गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक। आज हम लोग एग्जैक्टली 8 बजे आ गए हैं। 8 PM हो रहा है। आज सर टाइमिंग से एकदम आए हैं। 8 बजे बोले थे, 8 बजे आ गए हैं। सारे बच्चे देखो फटाफट जुड़ना शुरू कर दिए। आज हम लोग उसका पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4 है ना? हमको याद नहीं है, आप लोग चेक कर लो। टॉपिक नंबर 4 है। देखो फटाफट विद इन सेकंड में बच्चे सब जुड़ गए। अभी 1-2 सेकंड पहले एक बच्चा देख रहा था, तुरंत 14 बच्चे देख रहे हैं। आप लोगों का सबसे बड़ी कि जितने बच्चे इस टॉपिक को देखते हैं, जो क्लास 5 से 8 का, जो भी बच्चे हम क्लास 5 से जो 8 का फाउंडेशन सीरीज पढ़ा रहे हैं, IIT-JEE नीट फाउंडेशन सीरीज, जिसमें कोर्स पढ़ा रहे हैं क्लास 5 to 8, इसमें ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि बड़े बच्चों जो क्लास 9-10 वाले बच्चे हैं, उनसे भी ज्यादा बच्चे, छोटे वाले बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं, मोबाइल लेके बैठे रहते हैं इस इंतजार में। अभी तो एक बच्चा हमको बाहर का है, बाहर का मतलब समझ रहे हो, मतलब यूपी के बाहर का है। वो एक दिन फोन करके भी बोला कि सर आपका टॉपिक जो है थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं। हम बोले कि बेटा आप टाइम से स्टार्ट करेंगे। क्लास के भी बच्चे बोलते हैं सर लेट हो जाता है। आज टाइम से आ गया है और टाइम से आ गए हम लोग, और टॉपिक नंबर 4 पढ़ाएंगे आज, फोर्स का। और अच्छा है, ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि छोटे बच्चे भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि ये चीजों हमको करना है। और बड़े बच्चों को, बड़े जो 9-10 वाले भैया हैं, जो उनसे उनको सीखना चाहिए कि छोटे बच्चों भी देखो एक्टिव हैं, पढ़ रहे हैं, ध्यान देते हैं, मतलब उनके अंदर भी जज्बा है कुछ करने का। तो सब लोग आ गए हैं। अनन्या, दिव्या और सक्षम, रेहान और रुद्र, अंशिका, और भाई इसमें देखो कुछ लोगों के मम्मी पापा का नाम लिखा है, हमको अंदाजे से बताना पड़ता है। सक्षम भी आ गया है, श्रेयांश, तो विकास, ये बहुत सारे बच्चे आ गए हैं। और लोगों का बच्चे का नाम हम नहीं ले पा रहे हैं। आशीष यादव, सर आई हैव ए क्वेश्चन। बताओ आशीष, क्या क्वेश्चन है? तो बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, तो हम लोग अब स्टार्ट किया जाए। गुड इवनिंग सर। नैतिक भी आ गया है, नैतिक आ गया है, सब लोग आ गए धीरे धीरे। चलो अब टाइम नहीं बर्बाद किया जाए, स्टार्ट किया जाए। प्रेजेंट सर, अनन्या भी अपना प्रेजेंट लगा दी, दिव्या भी, सब कोई लगा दी अपना प्रेजेंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन का टाइप्स। कल हम लोग पढ़े थे कि फ्रिक्शन से रिलेटेड चीजों को पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन, और टाइम बचा तो पढ़ेंगे फोर्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल। और नहीं टाइम बच पाएगा तो कल एक और वीडियो बन जाएगा टॉपिक 5 फोर्स का। बोले थे थोड़ा फोर्स बड़ा है। तो क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक, स्टार्ट किया जाए। चलो, वेरी गुड। और सबसे बड़ी फिर से आप लोगों का थैंक्स कि आप सारे बच्चे जो है जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट किया गया, तो आप लोग जुड़े हैं और डेली इंतजार करते रहते हैं, डेली पढ़ते भी हैं। फिर से आप लोगों का थैंक्स। और चलिए स्टार्ट किया जाए। पढ़ने में बहुत ज्यादा सिर्फ दिक्कत क्या है कि उनको एक गाइडलाइन नहीं मिल पाता, डायरेक्शन देने वाला आदमी नहीं मिल पाता है जो उनको घिस सके। क्योंकि चाहे लोहा हो, चाहे इंसान, चाहे चाकू, बिना घिसे वो चमकता नहीं है। चाहे हीरा हो, हीरा भी तभी घिसेगा जब उसको चमकेगा। इसीलिए देखोगे दाढ़ी बनाते समय लोग ब्लेड को ऐसे पहले रगड़ के तब छीलते हैं, ताकि अच्छे से छिला सके और वो चिकन एकदम हो जाए। तो स्टार्ट हो गया, सुन रहे हो ना सब लोग? चलो बहुत अच्छा, स्टार्ट किया जाए। देखो हम लोग पढ़े थे कि फ्रिक्शन को हम बोले थे कि ऑपोजिंग फोर्स होता है, ऑपोजिंग फोर्स which slows down the speed, which slows down the speed of any ऑब्जेक्ट। ठीक, कोई भी ऐसा चीज जो किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड को स्लो डाउन कर देगा उसको कहेंगे फ्रिक्शन। स्पीड को स्लो डाउन कर देगा तो फ्रिक्शन। ठीक है, यश भी है, यश का भी नाम ले लिया गया, यश भी पढ़ रहा है। आज अभी साइंस के टेस्ट में जब ओरल ले रहे थे तो यश भी सब आंसरों को बता रहा था, ऑनलाइन वाले भी आंसर सबको बता रहा था। तो अच्छा बात है यश, इसी तरह पढ़ो, इसी तरह मेहनत करते रहो, सब लोग कुछ ना कुछ बनोगे।
चलो फ्रिक्शन आज अब जो है टॉपिक पढ़ाया जाए, टॉपिक पढ़ाया जाए, नहीं तो टाइम ओवर हो जाएगा। फ्रिक्शन का मतलब अपोजिंग फोर्स। अच्छा, जिन बच्चों का नाम नहीं लिए हैं उनके लिए भी वो भी प्रेजेंट लगा दिए हैं। सब लोगों का अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो। अब पढ़ाया जाए। अपोजिंग फोर्स विच स्लोज डाउन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन का मतलब कोई भी ऐसा चीज जो किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड को स्लो कर देता हो। जैसे कि क्या बताया था एग्जांपल में, ब्रेक्स ऑफ व्हीकल। कोई भी व्हीकल्स, कार, बाइक, ट्रक, ऑटो रिक्शा, विक्रम, टेम्पू, किसी भी चीज में ब्रेक लगाएंगे तो वो धीमा हो जाएगा, उसका स्पीड धीमा हो जाता है। क्लियर है? चलो ठीक, माइक का आवाज भी आ रहा है, सब कुछ सही है। अब देखो फ्रिक्शन का टाइप्स यदि देखेंगे तो फ्रिक्शन के टाइप्स में देखेंगे तो मेनली दो तरह का फ्रिक्शन होता है। दो तरह के फ्रिक्शन में एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, और एक होता है डायनेमिक फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन। ठीक। अच्छा, अब ये देखो कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है और डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन क्या क्या होता है, इसको आपको समझना है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जिस पे हम लोग फोर्स लगाएंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तब भी वो हिलेगा ही नहीं। मतलब the force applied on a body, the force applied on the body do not make it to displace। मतलब कोई भी ऐसा फ्रिक्शन यदि किसी बॉडी पे कब लगेगा, वो तब लगेगा जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाए जा रहे हैं और वो बॉडी हिल ही नहीं रहा। इसका मतलब उसके ऊपर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जैसे कि मान लो एक कार खड़ा है और उसको जो है कोई क्लास 2 का या 1 का या LKG UKG का लड़का, छोटा वाला बाबू, वो कार को ढकेल रहा है और वो कार हिल ही नहीं रहा। इसका मतलब उस कार के ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। इसका मतलब क्या बताना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है कि जो अप्लाइड फोर्स है, जो स्पीड को बढ़ाता है, याद है ना, अप्लाइड फोर्स स्पीड को बढ़ाता है, वो फोर्स क्या है? कम है। और ज्यादा कौन सा है? फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा ज्यादा है? फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब अप्लाइड फोर्स क्या करता था? स्पीड को इंक्रीज करता था। स्पीड को इंक्रीज करता है ना, स्पीड को इंक्रीज करता था, याद है ना। जो फ्रिक्शनल फोर्स, जो फोर्स अप्लाइड है, वो क्या करता था? स्पीड को इंक्रीज कर रहा था। और जो फ्रिक्शनल फोर्स था वो क्या कर रहा था? स्पीड को डिक्रीज कर रहा था। डिक्रीज, स्पीड को डिक्रीज कर रहा था। तो स्पीड डिक्रीज करने वाला फोर्स ज्यादा है और स्पीड बढ़ाने वाला फोर्स कम है। मतलब अप्लाइड फोर्स कम है और फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है, तो वो ऑब्जेक्ट हिलेगा कैसे? इसीलिए कोई कार खड़ा है तो जब उसको 1-2 क्लास का लड़का कोई हिला रहा था तो कार हिल ही नहीं रहा था, क्योंकि उसका फोर्स अप्लाइड कम, फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा। फोर्स अप्लाइड मान लो वो लगा रहा 50 न्यूटन और उस कार के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा वो मान लो दिया हुआ 500 न्यूटन। इसीलिए कार जो है ना तो टस मस कुछ हो ही नहीं रहा। टस मस मतलब कार हिल ही नहीं रहा है, कार को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बोल रहा है जो बेटा जाओ और 2-4 ठोको ले आके हमको धक्का लगाओ, हम कभी नहीं हिलेंगे। इसका मतलब उस कार के ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है रेस्ट। इसीलिए तो ये रेस्ट में कार हिला ही नहीं। इतना नोट कर लो, आप समझ गए? क्लियर है? जब किसी भी बॉडी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा, मतलब डिक्रीजिंग फोर्स ज्यादा होगा, इंक्रीजिंग फोर्स मतलब अप्लाइड फोर्स कम होगा, तो वो रुका रहेगा, रेस्ट में रहेगा। उस फ्रिक्शन को कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। नोट करेंगे इसको आप। अब एक चीज होता है डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन में 3 पार्ट है। डायनेमिक फ्रिक्शन का मतलब होता है मोशन। ये ऑपोजिट वर्ड है। स्टैटिक का मतलब रेस्ट, और रेस्ट का ऑपोजिट मोशन, और स्टैटिक का ऑपोजिट डायनेमिक। समझे? स्टैटिक का ऑपोजिट डायनेमिक। क्लियर? वेरी क्लियर एकदम रहना चाहिए। स्टैटिक का मतलब रेस्ट, डायनेमिक का मतलब मोशन। रेस्ट का ऑपोजिट होता है मोशन, तो स्टैटिक का ऑपोजिट होगा डायनेमिक। हम कल क्लास में पूछेंगे कि स्टैटिक का ऑपोजिट क्या होता है या डायनेमिक का ऑपोजिट क्या होता है, आपको बताना है। देखते हैं कौन कौन बताएगा, तब हमको समझ में आएगा कि ये लोग वीडियो देखे हुए हैं, ये लोग पढ़ते हैं। हमको पता है सभी बच्चे बता देंगे क्लास में। ठीक है, देखो अथर मैसेज भी कर दिया, यस सर।
आपको सर का फुल फॉर्म पता है? सर का फुल फॉर्म होता है सक्सेस इन रिसर्च। मतलब आप डेली कुछ ना कुछ खोजो, डेली कुछ ना कुछ खोजो, डेली कुछ ना कुछ खोजो, डेली कुछ ना कुछ नया पढ़ो, आप जरूर सक्सेस करोगे और अपने फील्ड के एक सर बन जाओगे। चाहे क्लास में पढ़ाने वाले सर, चाहे अपने ऑफिसर के सर, मतलब अपने ऑफिस के सर, या बैंक में करने वाले सबसे बड़े सर। तो आप सर का फुल फॉर्म सक्सेस इन रिसर्च, तो आप इसको समझ लीजिए। तो मेहनत करते जाओ और पढ़ते जाओ। समझ गए? दिव्या, अनन्या, अर्थर, जितने लोग हैं सब लोग मेहनत करते जाइए आप। अब ठंडा आ गया, इन्हें की पता चला रजाई उड़ के सोए रहे। सुबह उठ जाओ, सुबह उठ जाओ, सुबह उठ जाओ फटाफट। दादा दादी पापा मम्मी लोग को और सबको उठाना ना पड़े, खुद से उठो सब। चलो, डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन का मतलब क्या होगा? तो डायनेमिक फ्रिक्शन जो है कोई भी ऐसा फ्रिक्शन जो किसी भी बॉडी को मोशन में ला दे। क्या होगा? कोई भी ऐसा फ्रिक्शन जो किसी भी बॉडी को मोशन में ला दे। तो क्या लिखेंगे इसका डेफिनेशन? चलो पहले लिखते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब द फ्रिक्शनल फोर्स in which the body is in motion, ठीक है, और just start moving, और just starts moving। मतलब ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स जिसमें बॉडी जो है या तो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ हो या पूरी तरह से मूव करने लगा हो। समझिए, फ्रिक्शन, ये डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है? तो ये ऐसा फोर्स होता है जिसमें बॉडी जो है अभी मूव करना शुरू कर दिया हो या बहुत तेजी से मूव करने लगा, उस फ्रिक्शनल फोर्स को कहेंगे डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक, समझिए हम क्या बोले? डायनेमिक फ्रिक्शन ये होता है जिसमें बॉडी जो है ना या तो मूव करना शुरू कर दिया है, जस्ट मूव करना, मतलब जैसे ये है अभी रखा हुआ। अरे बॉटल, हम लोग का बॉटल को ध्यान दो, ये जैसे अभी रखा हुआ है, ये बॉटल रखा है, तो कौन सा फोर्स है? स्टैटिक फ्रिक्शन। धक्का लगा रहे, हिल ही नहीं रहा है। हमारा हाथ मान लो छोटा वाला बाबू, और ये ढक्कन जो है, ये मतलब बॉटल कार है, धक्का दे रहे, ये हिल ही नहीं रहा, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब फोर्स अप्लाई जो है मेरा, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इधर, वो बहुत कम है, और ये वाला इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो बहुत ज्यादा है, फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा और हमारा फोर्स कम, ये नहीं हिला, स्टैटिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन का मतलब ये रखा है, अब इसको हम हिलाने की कोशिश की, जस्ट हिलना शुरू कर दिया। अभी क्या हुआ कि जस्ट इसके ऊपर फोर्स लगाए, हिलना शुरू कर दिया, ये बहुत तेज से भागना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या है कि कोई भी बॉडी के ऊपर वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को थोड़ा सा मूव कराना शुरू कर दे या चलाना शुरू कर दे या दौड़ाना शुरू कर दे, वो फ्रिक्शनल फोर्स कहलाएगा डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक, क्लियर है? चलो, वेरी गुड। अब हम लोग डायनेमिक फ्रिक्शन देखेंगे तो 3 टाइप्स के होते हैं। डायनेमिक फ्रिक्शन 3 टाइप्स के होता है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। और स्टैटिक फ्रिक्शन एक ही टाइप का होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन ओनली वन टाइप, मतलब वही स्टैटिक, जिसका नाम ही है स्टैटिक फ्रिक्शन। अब डायनेमिक फ्रिक्शन के बारे में देखेंगे तो इसको नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लिए। हमको पता है फट से सब, बहुत बच्चे तेज हैं आजकल, पापा मम्मी को समझाने में भी और समझने में भी। पापा मम्मी को भी बहुत जबरदस्त समझाते थे, पापा हम स्कूल नहीं जाएंगे, सर हमको मार दिए हैं। बाद में पता चला कि वो बच्चा खुद ही दूसरे को मार के भागा हुआ था, इसीलिए डर से बोला कि स्कूल नहीं जाएंगे, हमको सर मारेंगे नहीं, वो खुद ही मार के भागा है दूसरे बच्चे को। चलो, अब हम लोग देखते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन। तो डायनेमिक फ्रिक्शन जो है वो 3 टाइप का है। पहला कौन सा होता है, जल्दी बताओ, कोई बताएगा? जल्दी बताओ, देखते हैं। अनन्या, दिव्या, अतर और कौन है? और ये नैतिक की सवाल, कौन सा टाइप का होता है डायनेमिक फ्रिक्शन? डायनेमिक फ्रिक्शन होता है पहले स्लाइडिंग फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन का टाइप्स देखेंगे तो सबसे पहला होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्लियर। दूसरा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तीसरा होगा रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग से सबको याद आ गया एग रोल का ना, एग रोल का याद आ गया। बहुत सारे बच्चे जो है ना खाना नहीं खाते हैं और मम्मी हमको एग रोल बना दो, दादी हम एग रोल के साथ खाएंगे, समझ रहे हो ना? रोल
हाँ, रोल गर्ल, रोल खाएंगे लेकिन खाना नहीं खाएंगे, ठीक है। चलिए ऐसा मत करो। तो डायनेमिक फ्रिक्शन का 3 टाइप्स होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। तो पहला क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि द फ्रिक्शनल फोर्स which makes the body, which makes the object just slides or just start moving, just start moving। मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जिसको लगाने के बाद बॉडी अभी जस्ट स्टार्ट ही किया मूव करना, जस्ट स्टार्ट किया मूव करना, उसको कहेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अभी सब समझाएंगे हम, अभी तुम इतना समझ लो, अभी लिख भी लो। काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब होगा द फ्रिक्शनल फोर्स, अभी तीनों समझाएंगे। द फ्रिक्शनल फोर्स और एग्जांपल के साथ समझाएंगे। द फ्रिक्शनल फोर्स which makes the object to moves with a greater speed, ठीक है, with a greater speed, ठीक, ग्रेटर स्पीड, ग्रेटर स्पीड लिख लो और हाई स्पीड लिख लो, हाई स्पीड लिख सकते हो। इस तरह का फ्रिक्शन जिसमें मतलब क्या होगा कि बॉडी अब पूरा दौड़ने लगा एक तरह से, मतलब अभी क्या है कि हिला, तो हिला नहीं, अब ये दौड़ना शुरू कर दिया सीधा। अब रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, द फ्रिक्शनल फोर्स in which the object slides, नहीं, in which the object rolls over the surface of another object, ठीक है, another object या और surface। अब इसको तुम समझने के लिए देखो, इसको नोट कर लो, फिर अब तुमको देखो हम समझाते हैं। इसको नोट करो पहले, चलो ये नोट कर लिए, इसको नोट कर लो। अब देखो, जैसे कि ये बॉटल मान लो इस वाले बुक के ऊपर ये बॉटल है, ठीक है। दूसरा चीज का एग्जांपल ले ले कोई, चलो दूसरा चीज मिल गया हमको, मिल गया दूसरा, इसको नोट करो जल्दी से। ये मिल गया, ये बुक है, बुक को सरफेस, ये सरफेस है, बुक क्या है, सरफेस है। अब तुमको चारों फ्रिक्शन हम समझा देंगे, जो स्टैटिक वाला था वो भी समझा देंगे और ये तीनों भी समझा देंगे। स्टैटिक और डायनेमिक का 3 फ्रिक्शन, 3 स्लाइडिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। अब क्या करो कि तुम एक काम करो, ये वाला इस पे डब्बा रखा हुआ है, ये मान लो, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, ये डब्बा जो रखा हुआ है जिसके ऊपर ये सरफेस है, ये बुक जो है, ये बुक एक सरफेस है, इसके ऊपर डब्बा रख दिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस डब्बा के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, देखो ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे लगा रहे फोर्स, ऐसे लगा रहे हैं, और ये डब्बा एकदम बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे, डब्बा हिले नहीं रहा। इस डब्बा के ऊपर हम बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे, बहुत ज्यादा अपना ताकत पूरा लगा दे रहे, डब्बा नहीं हिल रहा। इसका मतलब कौन सा फ्रिक्शन था, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता था जिसमें फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा और फोर्स अप्लाइड कम होगा। हम फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं लेकिन तब भी नहीं हिल रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन। चलो हो गया। अब डायनेमिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन का मतलब होगा कहीं ना कहीं डब्बा या तो या बॉक्स या ऑब्जेक्ट कोई भी चीज या तो थोड़ा बहुत हिलेगा, थोड़ा बहुत का मतलब हिलना शुरू कर देगा, या तो दौड़ना शुरू कर देगा, या पलटनियां मारने लगेगा दूसरे के ऊपर। अब देखो क्या होता है, पलटनियां मारना मतलब बताते हैं। अब इसी को तुम लगाओ, फोर्स लगाओ। अब क्या करोगे, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, अभी क्या है, ये क्या हुआ, अब जैसे देखो इसको हम लोग मान लो ऐसे लगा रहे हैं, नहीं हिल रहा, स्टैटिक, अभी भी स्टैटिक स्टैटिक स्टैटिक, देखो हिलना शुरू कर दिया, ये हिलना शुरू कर दिया। तो जैसे ही हिलना शुरू कर देगा क्या है, स्लाइडिंग। अभी जब तक नहीं हिल रहा था तो स्टैटिक था, और ये जैसे ही हम इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा किए तो ये क्या हुआ,
देखो हिलना शुरू कर दिया, हिलना शुरू कर दिया, तो ये क्या हुआ, स्लाइडिंग, ये हो गया स्लाइडिंग। अब यही डब्बा जब स्लाइडिंग फ्रिक्शन थोड़ा सा और क्या होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन थोड़ा सा और बढ़ेगा तो ये हाँ तेजी से लगा गिर गया। इसका मतलब हो गया काइनेटिक। इसका मतलब काइनेटिक। इसका मतलब क्या है कि जब कोई बॉडी किसी के ऊपर फोर्स लगा रहे हो और वो हिल ही नहीं रहा तो स्टैटिक था। अब थोड़ा सा वो हिलना शुरू किया जैसे ही तो स्लाइडिंग हो गया, और जब बहुत तेजी से भागना शुरू कर दिया, रनिंग करना शुरू कर दिया विद हायर स्पीड, तो ये क्या हो गया, काइनेटिक। जैसे कि ये डब्बा अभी यहां रखे थे, अभी नहीं हिल रहा था, अभी हिलना शुरू किया, थोड़ा सा हिलना शुरू किया, ठीक है, थोड़ा सा देखो हिलना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब स्लाइडिंग। और ये डब्बा जब बहुत तेजी से भाग गया, गिर गया, तो इसको क्या कहेंगे, हाई स्पीड में आ गया तो कहेंगे काइनेटिक। अब बात है कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। अब बात हो सकता है कि रोलिंग फ्रिक्शन किसको कहेंगे, तो रोलिंग फ्रिक्शन किसको कहेंगे, इसको समझने के लिए देखो क्या करेंगे अब हम लोग। रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब होगा कि जब कोई भी बॉडी किसी चीज के ऊपर रोल करने लगेगा, जैसे देखो जैसे कि ये है, ये हम लोग का स्टाइलर जिससे हम लोग लिखते हैं, याद है ना, क्लास में देखते हो, ये स्टाइलर जो है, अब स्टाइलर से तुमको इससे देखो दिखाते हैं। अब मान लो ये आ गया सरफेस, ठीक, अब ये ढक्कन को हम लोग इस पे रख लिए, ये ढक्कन इस पे रख लिए बुक पे, ये ऐसे, ठीक, बुक पे रख लिए ढक्कन। अब क्या किया, ये ढक्कन देखो दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं, सबको दिख रहा है, सबको दिखना चाहिए। ये देखो हिल रहा है। अब क्या किया कि थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। इसका मतलब ये ढक्कन क्या कर रहा है, ऐसे देखो, ऐसे कर क्या कर रहा है, मतलब ढक्कन क्या कर रहा है, समझ रहे, ये ढक्कन क्या कर रहा है, इस सरफेस के ऊपर देखो घूम रहा है, ये देखो देखते जाओ, ये ढक्कन क्या किया, इस सरफेस के ऊपर घूम गया। मतलब कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स रोलिंग फ्रिक्शन कब कहलाएगा, जब कोई एक बॉडी दूसरे सरफेस के ऊपर लगेगा नाचने, घूमने। जैसे कि बॉडी, ये बॉटल है, मान लो ये बॉटल, अब इसी बॉटल को यहाँ पर किसी चीज के ऊपर रख दिए, मान लो इसी के ऊपर रख दिए, और ये लगा ऐसे पूरा घूमने, ऐसे ये बॉटल रख दिए और ये लगा ऐसे घूमने, मतलब इसका पूरा सरफेस लगा इसके ऊपर घूमने, ऐसे गोल में, तो उसको कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे कार का टायर जो है वो रोड पे क्या होता है, पूरा घूमने लगता है ऐसे, तो वो रोलिंग फ्रिक्शन। कार दौड़ने लगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। कार जो है अभी भीड़ भाड़ में जब चलेंगे, जैसे हम लोग सट्टी में जाएंगे अपने ना, तो कार लेके थोड़ा धीरे स्टार्ट करते रहता है, क्योंकि बहुत भीड़ रहता है, तो स्लाइडिंग। और बहुत ज्यादा जाम लग गया, चुपचाप खड़े रहेंगे, इधर से भी नहीं जा सकते, उधर से भी नहीं जा सकते, और गाना शुरू कर देंगे। ये क्या हुआ, कैसे लग गया जाम, तो चुपचाप क्या होगा, उस कंडीशन में क्या कहलाएगा, उस कंडीशन में कहलाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। अब उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सही बोले हो, एकदम सही बोले हो नैतिक, सही। रोड रोलर क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन। वो रोड रोलर ऐसे होता है ना, रोड रोलर, तो वो क्या होता है, ऐसा डंडा लगा के उसको, तो रोड रोलर घूमता रहता है, रोलिंग फ्रिक्शन। इतना अब आप लोग को समझ में आ गया। नहीं मूव किया, स्टैटिक, थोड़ा सा हिला, स्लाइडिंग, थोड़ा सा तेजी से भागने लगा, काइनेटिक, पूरा उसी के ऊपर चक्कर मारने लगा, पलटनिया मारने लगा, जो बोले थे ना पलटनिया, मतलब उसी के ऊपर लगा घूमने, तो हो गया रोलिंग फ्रिक्शन। अब इसमें आपको एक चीज क्या पढ़ना है, ये देखो, आप ये याद रखना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ये देखो, ये स्टैटिक फ्रिक्शन, कौन सा बोले, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो सबसे ज्यादा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है। अरे फ्रिक्शन का मतलब किसी चीज को रोकना ना, याद है कि नहीं, फ्रिक्शन का मतलब स्पीड को स्लो करना, याद है, कंफ्यूजन मत रखो अपने दिमाग में एकदम किसी तरह का। फ्रिक्शन का मतलब होता है स्पीड को डिक्रीज करना या स्लो करना, ठीक, यही ना होता था फ्रिक्शन, ऑपोजिंग फोर्स, ठीक, ये क्लियर। तो ये सबसे ज्यादा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, उससे थोड़ा सा कम कौन होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इससे थोड़ा सा कम कौन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। इससे थोड़ा सा कम कौन होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ,
इससे थोड़ा सा कम होगा काइनेटिक फ्रिक्शन और सबसे ज्यादा कम होगा रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि यहां पर स्पीड जो होगा बहुत ज्यादा हो जाता है। यहां पर स्पीड होगा हाईएस्ट, यहां पर स्पीड होगा हाइयर और यहां पर स्पीड होगा हाई, मतलब हाई नहीं कह सकते हैं इसको, स्टार्ट्स मूविंग लिख सकते हैं, स्टार्ट्स मूविंग, ठीक। और यहां तो रेस्ट में है, तो इसका मतलब क्या है, सबसे यहां पर स्पीड सबसे धीमा है, यहां पर जो स्पीड है क्या है, सबसे लोएस्ट है। लोएस्ट का मतलब क्या, लोएस्ट है ही नहीं, नो स्पीड कह लो, नो स्पीड, इसमें स्पीड ही नहीं है, मतलब फ्रिक्शन सबसे ज्यादा स्टैटिक में होगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा स्लाइडिंग में, मूव करना शुरू किया अभी, उससे ज्यादा होगा काइनेटिक में, बहुत भागने लगा तेजी से, और ये तो पूरा लगा उसी के ऊपर घूमने पलटनियां मारने, मतलब सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्पीड हो गया इसका। क्लियर, क्लियर है, इतना समझ गए आप लोग फ्रिक्शन का टाइप्स और फ्रिक्शन के बारे में। उम्मीद है कि पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्लियर है ना, चलो इतना नोट करो। अब हम लोग थोड़ा सा देख लें फोर्स का न्यूमेरिकल देख ले, थोड़ा फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनता है उसको भी देख लें, तो ये वीडियो आज आप लोगों का खत्म हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब आप देखो क्वेश्चन, जैसे मान लो, तो ये बताओ कि मान लो दिया हुआ है कि अ मैन ऑफ मास 50 kg accelerates his car at 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द फोर्स। पहले इस क्वेश्चन को बनाओ। हम फोर्स का फॉर्मूला क्या बताए थे, याद है, फोर्स का फॉर्मूला बताए थे हम लोग क्या बताए थे, फोर्स का फॉर्मूला बताए थे मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का हम लोग फॉर्मूला बताए थे मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स का फॉर्मूला बताए मास इंटू एक्सेलरेशन। इस फॉर्मूला पे बनाओ तो ये बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक। फोर्स का फॉर्मूला बताएं मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो मास कितना दिया है, देखो एक चीज ध्यान देना, केजी दिया रहे और ग्राम दिया रहेगा तो इसको हम लोग कहेंगे मास। केजी और मास दिया रहेगा तो क्या कहेंगे, केजी और ग्राम। केजी और ग्राम दिया रहेगा तो मास, किलोग्राम और ग्राम रहेगा तो मास। यदि मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है और सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा रहे, इन दोनों में से कोई भी लिखा रहेगा तो इसको तुम समझ लेना एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन क्लियर, लिख दिया, हम बोल दे रहे, समझ लो एक्सेलरेशन। अब यदि कोई चीज में दिया रहे न्यूटन दे दे एन और डाइन दे दे डी वाई एन, डाइन डी, डाइन को पूरा लिखते हैं डी वाई एन, डाइन दे दे तो इसका मतलब समझ लेना कि ये फोर्स है, ठीक। चलो तो मास कितना दिया है 50 kg, केजी में लिखा है मास, ये मास हो गया। और एक्सेलरेशन कितना दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही ना बताए थे कल यूनिट, कल बताए थे इसी का 2 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट। अब 52 जाके आएगा 100, तो 100 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हम कल क्या बताए थे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जल्दी बताओ सब लोग, न्यूटन लिखते हैं सर। बहुत सही बताया, जो भी बताया सही बताया, 100 न्यूटन। तो हम लोगों का फोर्स आ गया 100 न्यूटन। देखिए तुम लोग फोर्स निकालना भी सीख गए, फोर्स निकालना भी सीख गए। और जितना तुम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ लिए हो ना, उतना तो तुमको 9 और 10 वाले भैया को नहीं आएगा कि कितने तरह का फ्रिक्शन होता है, कौन सा फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, कौन सा फ्रिक्शन सबसे कम होता है, फ्रिक्शन लगता क्यों है, लगता क्यों है बताएं। फ्रिक्शन होता है रफनेस के चलते, चलो वो भी बता ही देते हैं, फ्रिक्शन होता है रफनेस के चलते। इसको नोट कर लियो, नोट कर लिए, चलो वेरी गुड। अच्छा अब यहां पर एक चीज समझ लो कि फ्रिक्शन यदि पूछ लेगा ना कि फ्रिक्शन का कॉज, फ्रिक्शन क्यों होता है, तो फ्रिक्शन होता है रफनेस के चलते। फ्रिक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू फ्रिक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू रफनेस ऑफ सरफेस, फ्रिक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू रफनेस ऑफ सरफेस।
फ्रिक्शन जो है रफनेस ऑफ सरफेस के चलते होता है। रफनेस ऑफ सरफेस का मतलब ऐसे खूब ऊबर सपड़ रोड, ठीक। जैसे कि मान लो हम लोग जब जाएंगे, मान लो सहजौर रोड में चल जाओ या ऐसे एकदम ऊबड़ खाबड़ वाले रोड में चल जाओ, तो उस रोड पे ना चलना बहुत धीमा हो जाता है। धीमा हुआ ना, तो धीमा हुआ तो उसका मतलब फ्रिक्शन है, वो यही ना फ्रिक्शन है। अब हम लोग मार्बल पे चलेंगे तो मार्बल पे आराम से, एकदम आराम से सरक के चलेंगे, मतलब फ्रिक्शन कम है। मतलब रफनेस पे क्या होगा, रफ यदि रोड है तो रफ रोड का मतलब क्या होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा। रफ रोड का मतलब फ्रिक्शन क्या होगा, मोर होगा। और स्मूथ रोड है तो क्या होगा, स्मूथ यदि रोड है तो मतलब उस कंडीशन में फ्रिक्शन क्या होगा, तो फ्रिक्शन लेस होगा, ठीक। रफ रोड पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा क्योंकि फ्रिक्शन रफनेस के ही चलते होता है, और स्मूथ रोड पे फ्रिक्शन कम होगा। समझ गया। जैसे मार्बल वाले रोड पे चलेंगे तो फ्रिक्शन बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा, ठीक। हाँ, कच्चा रोड, सही बोले हो नैतिक, कच्चा रोड पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा। समझ गया नैतिक, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा हो गया। अब ये देखो एक और क्वेश्चन दें। मान लो दिया है कि द force applied on the car is दिया है, मान लो 40 न्यूटन, 400 न्यूटन दिया, ठीक है। मान लो इस 400 न्यूटन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार if mass of car is 1000 kg, if mass of car is 1000 kg। चलो सॉल्व करो तो जल्दी से। तो कैसे करेंगे, तो फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स कितना दिया है, फोर्स दिया हुआ है 400, फोर्स दिया है 400 न्यूटन। फोर्स कितना है, 400 न्यूटन। तो 400 न्यूटन और मास दिया हुआ है, मास ऑफ द कार दिया हुआ है 1000 केजी, और आपसे पूछा है कि एक्सेलरेशन बताओ ए। तो 400 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, इसको नीचे ले आओ, यहाँ 400 ये ऊपर और ये 1000 इसके नीचे हो गया, तो ये हो गया ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़का एप्पल, ए फॉर एक्सेलरेशन यहाँ बताना है, ए फॉर एक्सेलरेशन, ए फॉर एप्पल नहीं। वो तो LKG UKG में हम लोग पढ़ते थे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डाकू होता है, डी फॉर डॉग होता है। तो क्या है 4/10 का मतलब 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ये हो गया एक्सेलरेशन। देखे सब तेज हो गए, सब बढ़े, सब पढ़े और सब खड़े। हाँ, सब बढ़े, सब पढ़े और सर खड़े। चलो उमर भी आ गया है, चलो बहुत अच्छा। आज अभिनव यादव नहीं दिखाई दे रहा। अभिनव आदर्श कहाँ गए भाई, हम लोग के सबसे बड़े फॉलोअर है अभिनव और कहाँ आदर्श, आज दिखाई नहीं दे रहे हैं लग रहा है। चलिए नोट कर लिया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जाएगा वेरी इजी वाला। आप नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्रदीप गुप्ता। आप कौन है भाई, ये सौर्य लग रहा है, सौर्य के घर से है। हमको लग रहा है ये रुद्र है। जो भी बच्चे अपना कमेंट करेंगे अपना ब्रैकेट में ना अपना नाम लिख दिया करो। आपके गार्जियन का नाम लिखा नहीं, थोड़ा पहचानने में दिक्कत हो जाता है। आप अपने ब्रैकेट में नाम लिख देंगे। अभिनव यादव प्रेजेंट है, चलिए बहुत अच्छा बात है। जो भी बच्चे कमेंट करेंगे आप अपने थोड़े गार्जियन के ब्रैकेट में ना आप अपना नाम लिख दोगे ना, तो हमको पता चल जाएगा कि कौन है। ठीक, मुस्कान पांडे, बहुत अच्छा। मुस्कान पांडे एमपी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सर कितना टॉपिक है, अरे यार पढ़ो ना यार, तुम टॉपिक पे काहे परेशान हो, पढ़ो। चलो क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैन ऑफ 20 kg rides his
bicycle and slows down his acceleration at 8 meter per second square. Find the force. Also name the type of acceleration used in this. Also name the type of acceleration used in this condition. नोट करिए फट से, विद इन सेकंड्स में नोट करिए। आज जो भी बच्चे 5-7 मिनट रुक जाएंगे एक्स्ट्रा, उनका ये टॉपिक आज खत्म हो जाएगा, और नहीं तो फिर हमको एक टॉपिक और बनाना पड़ेगा। इसीलिए 5-7 मिनट रुक जाएंगे, ये टॉपिक ही आज खत्म हो जाएगा। चलिए इसको नोट करिए। अब देखिए क्या कहा है, अ मैन ऑफ मास 20 kg। तो फोर्स कहा है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर? चलिए इसमें तो सबसे पहले देखो आपसे ये कहा है कि नेम द टाइप ऑफ द एक्सेलरेशन यूज्ड इन दिस कंडीशन। इसमें क्या हो रहा है कि स्पीड स्लो हुआ, लिखा ना कि एक लड़का 20 किलो का है जो वो अपना साइकिल को चला रहा है और वो अपना स्पीड घटा दे रहा है। वो क्या कर रहा है, स्लोज डाउन हिज एक्सेलरेशन। अब अपने एक्सेलरेशन को घटा दिया, तो इस तरह के एक्सेलरेशन का क्या नाम होता है, याद है? इस तरह के एक्सेलरेशन का नाम होता है रिटार्डेशन। कल बताया गया था। इस तरह के एक्सेलरेशन का क्या नाम होगा, रिटार्डेशन। मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम रिटार्डेशन होता है, याद है? इस तरह के एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के एक्सेलरेशन को हम लोग कहेंगे रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन ना, लिख लो यहां, नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया? चलो वेरी गुड। अब फॉर्मूला इसमें लगाते हैं। फॉर्मूला, मास कितना दिया है 20 kg, एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया 8 2 60, 160 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 160 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूटन। खत्म, ये आ गया आपका 160 न्यूटन। क्लियर? और यहां पर पूछा था कि इस तरह के एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ स्पीड क्या हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, स्पीड स्लो डाउन हो गया ना, एक्सेलरेशन। अरे देखो ना तुम, स्लो डाउन का मतलब क्या होगा, स्लो डाउन का मतलब क्या कर रहा है, स्लो डाउन का मतलब स्पीड भी घट गया, और स्पीड यदि घट गया तो इसका एक्सेलरेशन भी तो घटेगा। ठीक सर, ठीक है, घटेगा। नोट कर लीजिए। वेरी गुड। अब एक चीज देखो, एक लास्ट यहाँ क्वेश्चन, और इसके बाद एक टॉपिक समझाना है। चलो, ये दिया हुआ है कि ए मैन ऑफ दिया हुआ है 500 kg का, मान लो, नहीं 500 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 500 किलो का आदमी है कि मतलब पहलवान है ये, एक आदमी मान लो 50 kg का, 50 kg, a man of 50 kg accelerates at the rate of at मान लो दिया है 20 मीटर पर 20 ले लें, चलो 50 ले लो, at 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द फोर्स इन डाइन। आपको फोर्स डाइन में निकालना है। चलो अब इसको कैसे करोगे बताओ। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब क्या करें जल्दी बताओ। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना दिया है 50 kg, एक्सेलरेशन क्या है 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, ये एक्सेलरेशन होगा ना, ये एक्सेलरेशन और ये मास। क्लियर? ये एफ और ये 50 मीटर, देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, इसका मतलब क्या है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एक्सेलरेशन। ठीक, अभी बताए थे, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया 2500 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसका मतलब होगा 2500 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं, न्यूटन। 2500 को क्या कहेंगे, 2500 को कहेंगे न्यूटन।
चलो इतना हो गया। अब देखो इसमें पूछा है कि डाइन में बदल दो, तो डाइन में बदलने के लिए क्या करेंगे, आपको याद होगा कल हम बताए थे कि 1 न्यूटन में 10⁴ डाइन होता है, याद है ना, कैसे बना था वो भी बताए थे, याद है, क्लियर। अब क्या करेंगे कि 2500 को डाइन को न्यूटन में बदलने के लिए हम लोग 10⁵ डाइन कर देंगे। इसका मतलब कितना जीरो आएगा, 2500 और 5 जीरो, 1 2 3 4 5, कितना आएगा 25, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये इतना डाइन। कितना आया 1,10,000, 1 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, मतलब इतना वैल्यू आ गया डाइन में। ठीक, तो ये आप लोगों का एक क्वेश्चन था जिसको न्यूटन से हम डाइन में बदले, समझ गए। इसको और भी ऐसे तरीके से लिख सकते हैं, 2.5 इंटू देखो 2.5, 5 जीरो यहाँ 6 7 8, यहां पॉइंट लगा रहे हैं, पॉइंट यहां लगा रहे हैं ना, पॉइंट कहां लगा रहे हैं 2 के बाद, तो इसको तुम ऐसे काउंट कर लो, देखो 5 जीरो 6 7 यहां लगा रहे हैं पॉइंट, तो कितना होगा 10⁻7 डाइन, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, अरे कैसे ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, यहां पर 5 6 7 8, ठीक, गलती गिना गया। इधर देखो 5 जीरो 10⁵ 6 7 8, यहां लगाए पॉइंट, यहां लगाए 8, 5 6 7 यहां 8, ठीक, 5 6 7 8, ठीक, तो कितना आया 10⁸ 10⁸ यहां भी गिन के दिखा दे रहे हैं, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां लगाएं तो 10⁻ कितना होगा 10⁸ 8, ये आ गया आपका आंसर। और अब बच गया सिर्फ 4 मिनट का एक टॉपिक, आप रुके रहिए, 4 मिनट का एक टॉपिक, इतना हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट कर लीजिएगा, वेरी गुड। अब आगे एक टॉपिक देखो, हाउ फ्रिक्शन हेल्प्स अस, मतलब तुम ये समझ लो, ऐसे लिखो, फ्रिक्शन इज एडवांटेज, फ्रिक्शन का एडवांटेज क्या होता है ये बताना है आपको, और एक बार आपको बताना है कि फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज, फ्रिक्शन का एडवांटेज क्या है और फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज क्या है, ये आपको बताना है। इसी को अब हम पढ़ाने जा रहे हैं। कितना करवाएंगे ना, बस इसमें दो टॉपिक सक्षम, बस 5 मिनट रुके रहो सक्षम, 5 मिनट में खत्म। इस फ्रिक्शन का एडवांटेज में देखेंगे सबसे पहले कि इट हेल्प्स इन वॉकिंग, यदि फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो पता चला हम सरक जाएंगे, घिसाव नहीं रहेगा तो चल ही नहीं पाएंगे। दूसरा, इट हेल्प्स इन राइटिंग, जैसे फ्रिक्शन रहता है तो हम लोग क्या होगा, फ्रिक्शन नहीं रहेगा ना तो हम लोग बटर, जैसे देखोगे कभी कभी पेपर पे तुम तेल गिरा दो, उस पर लिखो, सरकने लगता है पेन, क्यों, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन खत्म हो गया, स्पीड बढ़ जा रहा, सरक जा रहा है, तो इसीलिए फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो हम लोग लिख नहीं पाएंगे। तो फ्रिक्शन हेल्प्स इन राइटिंग, ठीक, ये 2 पॉइंट याद रखना, फ्रिक्शन हेल्प्स इन वॉकिंग और फ्रिक्शन हेल्प्स इन राइटिंग, ठीक, और फ्रिक्शन इट हेल्प्स इन रनिंग व्हीकल्स या कार या कोई भी चीज ऑन रोड पे कार चलने में मदद करता है, कार बाइसाइकिल कोई भी चीज को, यदि रोड नहीं तो चिकना रहेगा ना मार्बल की तरह तो सरक जाएगा, ब्रेक लगेगा ही नहीं, ठीक है। फ्रिक्शन हेल्प टू अप्लाई ब्रेक, यहां लिखेंगे इट हेल्प इन अप्लाइंग ब्रेक, क्या बोले, इट हेल्प्स इन अप्लाइंग ब्रेक, इट हेल्प्स इन अप्लाइंग ब्रेक, ब्रेक नहीं लगेगा, यदि फ्रिक्शन नहीं होगा ना तो ब्रेक ही नहीं लगेगा, फ्रिक्शन रहता है इसीलिए तो रुक जाता है कार, इसीलिए तो ब्रेक लग जाता है, नहीं तो ब्रेक लगेगा ही नहीं। फ्रिक्शन जो है ब्रेक लगाने में मदद करता है, मतलब फ्रिक्शन रहता है इसलिए स्पीड को धीमा कर देता है, ठीक।
फ्रिक्शन कहां कहां डिसएडवांटेज है, नुकसान कहां करता है। इट वियर्स आउट आवर शूज, हम लोग जो जूता चप्पल पहनते हैं, शूज, ठीक, और स्लीपर्स, हम लोग जो जूता चप्पल पहनते हैं, देखोगे बहुत सारे बच्चे जब स्कूल आते हैं तो वो अपना जूता रगड़ रगड़ के चलते हैं, ऐसे देखो, ऐसे रगड़ रगड़ के चलते हैं। इसके लिए हम कई बार उन लोग को डांटते भी हैं। तो इस तरह से रगड़ रगड़ के चलने से क्या होगा, अभी आवाज आया ना रगड़ने का, इस तरह का रगड़ के चलने से क्या होगा कि उनका जूते का जो सोल होता है ना वो खत्म हो जाएगा, जल्दी खराब हो जाएगा। तो वो हम लोगों को इट वियर्स आउट द शूज और स्लीपर्स सोल, हम लोगों के जूते चप्पल का सोल खराब कर देता है। दूसरा, इट डैमेजेस द मशीन, इट damages the printer of, it damages the cartilage of printer, it damages the cartilage of printers, जो प्रिंटर होता है जिससे पेपर छपता है आप लोग का एग्जाम का, वो प्रिंटर में जो कार्टिलेज लगता है जिसमें इंक भरा जाता है ना, जिसमें इंक भरा जाता है, प्लेन हो जाएगा, हाँ चिकना हो जाएगा, और पता चला बाद में जूते का सोल ही निकल जाएगा चिकना होकर, और वो इतना चिकना हो जाएगा लगेगा आपका पैर चिकना करने, अब सोल ही खत्म, सोल गायब हो जाएगा, पतला पड़ जाएगा। तो इट डैमेजेस द कार्टिलेज ऑफ द प्रिंटर, प्रिंटर जिससे हम लोग का पेपर छपता है एग्जाम का ना आप लोगों का, उसमें कार्टिलेज होता है जिसमें इंक भरता है, और पेपर निकालते 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 वो इतना चिकना हो जाता है खाली पेपर लगता है निकालने, और जो क्वेश्चन पेपर था वो प्रिंटर के अंदर ही रह जाता है, और बिना क्वेश्चन पेपर निकाले ही निकाल देता है व्हाइट पेज। तो मतलब व्हाइट पेज डाले, व्हाइट पेज बाहर, जैसे पेज डाले तो वैसे बाहर निकाल दिया बिना क्वेश्चन पेपर का। तो ये सारा चीज जो है ये डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन का, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेंगे, और ये अब चैप्टर 4 खत्म हो गया, चैप्टर 4 एंड हो गया। तो जिसमें आप लोग पढ़े टॉपिक 1 2 3 4, जो बच्चे इस टॉप वीडियो को देख रहे होंगे, आपको टॉपिक अच्छा लग रहा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको अगला चैप्टर पता चल जाए कि क्या पढ़ाया जाएगा, नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए, ठीक। ये चैप्टर खत्म, अब आप लोग जाकर आराम से खाना खाइए, पढ़िए, घूमिए फिरिए थोड़ा इधर उधर, और ठंडे से बच के रहिए, और रोल नहीं खाइए, रोटी खाइए, रोल खाने से कुछ नहीं होगा, समझ गए। तो सी यू, गुड नाइट, बाय, टेक केयर, ठीक। अब आप लोगों को कल मैथ का एक नया चैप्टर पढ़ाया जाएगा, मैथ। अब हम लोग अपने IIT JEE नीट फाउंडेशन सीरीज में मैथ का स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैथ का बहुत जरूरी है ट्रिक्स बताना, और कल से मैथ का कुछ चैप्टर से स्टार्ट किया जाएगा। तब तक गुड नाइट, बाय।